राधे राधे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, श्लोक नंबर 15। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पुंडरक नामक भयंकर शंख बजाया। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उन्हीं के अभियांश हैं तथा जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्वेश कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए इनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर का वध किया था। वे गौरव तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी माता के रूप में गौरव तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका एक नाम देवकी नंदन है तथा वृंदावन में यशोदा माता के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र का सारथी बनने के कारण यह पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उससे प्राप्त करने के लिए इन्होंने उनकी सहायता की थी। इसी प्रकार भीम का नाम वृकोदर कहलाता है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तब उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। उसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।